आज की इस वीडियो में क्लास 12 का जो गणित है उसका जो पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ता है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉफ और फॉग निकालने का कि आखिर कैसे हम लोग गॉफ और फॉग निकाल सकते हैं। देखिए कई विद्यार्थी को ये चीजें समझ में नहीं आती है और ये एग्जाम में लगभग 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से करता है गॉफ और फॉग निकालने का। ऑब्जेक्टिव 2-3 को दे ही देगा, एगो 2 नंबरिया 3 नंबरिया प्रश्न आपको देता है। 5 से 8 नंबर के बीच यहाँ से क्वेश्चन आते हैं गॉफ और फॉग निकालने का। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे और यहाँ से मैं गारंटी देता हूँ कि 5 से 8 नंबर का 100% आपका लग जाएगा, एकदम मोहर मारा लीजिए। इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है गणित का, क्लास 12 वाले विद्यार्थी का। हर बोर्ड के बच्चे ध्यान से इस बात को समझेंगे। देखिए रिलेशन एंड फंक्शन लोग पढ़ने वाले गॉफ कैसे निकालना, फॉग कैसे निकालना है। गॉफ क्या होता है, फॉग क्या होता है। देखिए गॉफ और फॉग जो होता है ना एफ और जी से मिलकर बनता है। दो को फंक्शन एफ, पहला फंक्शन एफ दूसरा फंक्शन जी। एफ और जी को ही इधर उधर करके मिलाते हैं तो कभी गॉफ बन जाता है कभी फॉग बन जाता है। तो ध्यान से बातों को समझिए। देखिए मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन है, ठीक है। पहला फंक्शन आपका एफ ए से बी में दिया, दूसरा फंक्शन जी बी से सी में दिया है, बी से सी में दिया हुआ। तो ये पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन। जब हम एफ को जी से मिलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम एफ को जी से मिलाएंगे तो गॉफ बनता है। यानी एफ को जी से मिलाएंगे तो जी पहले चलाता है, तो फंक्शन जब एफ को जी से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वो गॉफ बनेगा। लेकिन जब यही उल्टा करेंगे, जब जी को एफ से मिलाएंगे तो वो आपका क्या बन जाता है, फॉग बन जाता है। तो कैसे बनता है गॉफ फॉग, तो जब फंक्शन एफ को फंक्शन जी से मिलाएंगे तो गॉफ बनेगा, और वही जब फंक्शन जी को फंक्शन एफ से मिलाएंगे तब जाकर वो बनता है फॉग बनता है। तो आखिर कैसे फॉग और कैसे हमें गॉफ निकालना है, कैसे हम लोग ये आपका गॉफ और फॉग निकाल सकते हैं मैथ में, ध्यान से एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले कई बार क्वेश्चंस किया है कि फॉग को सिद्ध करे कि वो आपका एकाएकी है आच्छादक है, और ये VBI क्वेश्चन इसको मान लीजिए कि सिद्ध करे कि गॉफ जो है एकाएकी आच्छादक है। कई बार क्वेश्चन किया कि सिद्ध करना है कि गॉफ जो है वो एकाएकी है, चाहे सिद्ध करिए कि फॉग जो है वो फॉग जो है एकाएकी है। उसी प्रकार से क्वेश्चन कर सकता है, सिद्ध करिए कि आपका गॉफ जो है आच्छादी है, आपका फॉग जो है वो भी क्या आच्छादी है। तो इसके ठीक पिछले वाले वीडियो में मैंने एकाएकी आच्छादक का पूरा वीडियो आपको विस्तार से समझा दिया था। एकाएकी का मतलब होता है एक एक प्रतिबिंब बनना चाहिए, आच्छादी का मतलब होता है जो एक्स के रूप में रहेगा उसको वाई के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए और वहां भी प्रतिबिंब एक एक बनना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन जैसे मैं सब करके आपको दिखाता हूं। सिद्ध करना है बाबू आपको कि गॉफ या फॉग, एक को सिद्ध कर देंगे कि गॉफ को सिद्ध कर देंगे कैसे आपका एकाएकी आच्छादक है, उसी प्रकार से फॉग को भी आप सिद्ध कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें गॉफ को सिद्ध करना है कि वो एकाएकी है आच्छादक है, तो सबसे पहले एकाएकी चेक करेंगे किसको, फॉग को। तो मैंने बताया कि अगर आप एकाएकी चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए x1 बराबर x2 लेकर चलते हैं। तो गॉफ को चेक करना तो गॉफ क्या हो जाएगा x1, अब बराबर हो जाएगा गॉफ आपका क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा। तो ये तो होगा ही, ठीक है ना बाबू। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से जैसे ही x इसके साथ लेंगे, जैसे ही आप क्या करेंगे x इसके साथ लाएंगे, x इसके साथ लेंगे तो ये g और ये आपका हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा g f x1, ये भी हो जाएगा आपका g क्या हो जाएगा एफ x1, जी आपका कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ आपका एफ x1 और एफ x2 बचेगा। यहाँ एफ कट जाएगा तो आपका निकल जाएगा x1 बराबर x2। तो ये क्या होगा, एक एक प्रतिबिंब बन गया। तो लिख सकते हैं अतः यह एकाएकी है, अतः गॉफ क्या एकाएकी है। देखो क्या करना, फॉग को भी ऐसे ही मान लेंगे कि माना कि फॉग x1 बराबर फॉग x2, इसी प्रकार से आपको आगे करना। देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज समझिएगा, जैसे ही x1 से गुना करेंगे एफ के साथ लाएंगे तो ये ओ हट जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ भी x2 का जैसे ही एफ से गुना किए ओ हट गया तो जी एफ x2 हो गया। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो x1 से गुना कर दिया तो जी एफ x1, x2 से गुना कर दिया जी एफ x2, ये जी कट गया तो एफ x1 बराबर एफ x2 हो गया, एफ कट गया तो x1 बराबर x2 हो गया। तो ये क्या होगा, नीचे लिख देंगे यह एकाएकी है। तो इस तरह से आप गॉफ को या फॉग दोनों को सिद्ध कर सकते हैं एकाएकी। बड़ी बात सबसे आच्छादक को सिद्ध करने के लिए, तो आच्छादक में भी ऐसे ही लेकर चलना है। यहाँ x1 x2 लेकर चला है ना, वो हम मान लेंगे y1 y2 मानकर चलेंगे, क्योंकि उसको x को y के रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। यहाँ समझिए, इसको समझिएगा, आपको जब भी एकाएकी आच्छादक सिद्ध करने के लिए देगा तो हई दो फंक्शन जरूर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो a होता है वो x का काम करेगा, b होता है जो y का काम करेगा, यहाँ भी b y का काम करेगा, यहाँ पर जो c है वो किसका काम कर देगा, z का काम करेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि x बराबर y चाहे y बराबर आपका z के रूप में यहाँ पर फंक्शन है। हमें दिखाना है गॉफ को आच्छादी दिखाना है, ठीक है ना। इधर मैं लिख देता हूँ गॉफ को क्या दिखाना है, आच्छादी दिखाना है। तो यहाँ पर मान के चलेंगे, माना कि गॉफ y1 बराबर क्या हो जाएगा, चाहे y1 गॉफ y1 लेकर चलिए। ये गॉफ y1 का जब प्रतिबिंब हम प्राप्त करेंगे चाहे गॉफ y लेकर चलते हैं, देखते हैं कि आखिर आता क्या है वो। ध्यान दीजिए यहाँ गॉफ y लेकर चलेंगे, या मान भी सकते हैं या लिख सकते हैं गॉफ y1 बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी गॉफ y2 लेकर चल सकते हैं। यहाँ x1 x2 मान लिया, आपको क्या मान लेंगे, y1 y2 मान लेंगे, मैंने बताया भी था आपको, ठीक है। तो यहाँ पर y से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा आपका, वही हो जाएगा, वो हट जाएगा आपका g हो जाएगा आपका एफ y1 अब बराबर हो जाएगा g, यहाँ भी हो जाएगा आपका एफ y2, जी कट जाएगा, एफ y1
बराबर क्या हो जाएगा आपका बाबू एफ वाई टू, यहाँ एफ कट जाएगा, y1 बराबर क्या निकल गया y2 निकल गया। अतः यह भी क्या है आच्छादक है। इसका और भी तरीका होता है सिद्ध करने का, मैंने समझा दिया था एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार किया है, सिद्ध कीजिए गॉफ एकाएकी है, गॉफ आच्छादक है, फॉग एकाएकी है, फॉग आच्छादक है। ध्यान दीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी कारण से चर्चा कराऊं कि गॉफ एकाएकी कैसे है, आच्छादक कैसे है, फॉग एकाएकी कैसे है। एकाएकी का मतलब एक एक, एकाएकी सिद्ध करने के लिए मान लेना है कि गॉफ x1 बराबर fx2, उसको हल करके x1 बराबर x2 लेना है। उसके बाद एक गॉफ को आच्छादित चेक करने के लिए मान लेना है कि गॉफ y1 बराबर y2, यानी गॉफ y1 बराबर गॉफ y2, इसको भी हल करके y1 बराबर y2 ला देंगे, ये भी आपका आच्छादी हो जाएगा। तो इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हैं फॉग को भी, वो भी एकाएकी और आच्छादी फलन होता है। चलिए ये मुद्दा था हमारा, ये नहीं था हमें तो क्वेश्चन हल करना है कैसे गॉफ और फॉग निकालते हैं। तो मुझे विस्तार से मुझे पता है कि आपको समझ में आ गई होगी कैसे गॉफ एकाएकी और आच्छादी है। अब जैसा क्वेश्चंस को समझते हैं, क्वेश्चन हल करते हैं, आखिर क्वेश्चंस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया, बोला कि fx बराबर 8x³ और gx बराबर x पर पावर 1/3 दिया है। तो बोला कि इसका गॉफ भी निकालना है, इसका फॉग भी निकालना है। चलिए इसको हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए हमें क्या पहले गॉफ निकालना है, गॉफ निकालना है। तो इसके साथ सबके साथ आपको x उठाकर चलना है, सबके साथ क्या उठाकर चलना है, आपको x उठाकर चलना है। अब ध्यान दीजिएगा जैसे ही x से गुना करेंगे ओ हट जाएगा, सिर्फ बचेगा g, तो g हो जाएगा fx, ही ना होगा आपका g fx। अब ध्यान दीजिए g छोड़िए, fx का मान हमको दिया है, इसमें दिया है fx का मान क्या है, तो fx का मान 8x³, तो fx का मान रख दिया 8x³। अब ध्यान दीजिए समझिए, हाई आपका g हाई x का काम करेगा था gx, तो यहाँ पर gx का ही मान दिया है x पर पावर 1/3, समझिए ठीक है। हाई g हाई 8x क्योंकि इसका काम करेगा, x का काम करेगा, तो g इसको एक मान लीजिए x, तो gx का मान कितना दिया है x पर पावर 1/3 दिया था। x का काम कौन कर रहा है 8x³ कर रहा है, x का काम ये कर रहा है, इसका पावर कितना दिया 1/3। अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, फिर से समझिए मोटा मोटी एकदम बढ़िया से। देखिए हमें निकालना है गॉफ, इसके साथ x उठा लेंगे, x से जैसे ही गुना करेंगे वो हट जाएगा, तो g fx हो गया। ठीक है g को छोड़ दिए, fx का मान दिया 8x³, तो fx के ऊपर क्या रख दिए 8x³ रख दिए। अब देखिए g और ये वाला काम करेगा x का, तो gx हो जाएगा, तो gx का मान क्या दिया है x पर पावर 1/3 दिया, तो x यहाँ पर होगा, तो x का मान यहाँ पर 8x³ दिया था 8x³, इसका पावर 1/3 है तो 1/3। अब देखिए इसको हल करते हैं। देखो ये 8x³ है तो इसको लिख सकते हैं 2x का दी होल पावर 3 लिख सकते हैं। फिर 2x का दी होल क्यों करेंगे तो 8x³ चलाएगा, इसका बाहर पावर कितना 1/3, तो 3 से 3 कट गया, तो क्या बच गया आपका खाली 2x बच गया, उसको पावर खत्म हो गया, पावर 1 बचा तो उसको लिख नहीं सकते। तो इस तरह से आपका क्या निकल गया फॉग निकल गया। कुछ नहीं, थोड़ा सा बस थोड़ा सा आपको दिमाग यूज कर देना है, ठीक है। अच्छा देखो इसी में हमें क्या निकालना, फॉग निकालना। फॉग निकालते हैं, आखिर फॉग कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। फॉग निकालना तो इसके साथ x उठाएंगे, तो x से जैसे ही गुना करेंगे तो f हो जाएगा, और ये gx साथ में चलाएगा, यहाँ से o जो होता है ना हट जाता है। अब ध्यान दीजिए ये f छोड़िए, gx का मान कितना दिया, gx का मान दिया है x पर पावर 1/3, ये ना दिया gx का मान। ध्यान दीजिए f छोड़ दीजिए gx, तो gx का मान x पर पावर 1/3। अब देखिए हाई आपका क्या हो गया f, और ये अंदर वाला काम करेगा x का, तो fx, तो fx का सूत्र आपको दिया है 8x, तो x का काम कौन कर रहा है आपका ये काम कर रहा है, तो x पर पावर 1/3, तो 8x का क्यू, तो इसका पावर कितना कर देंगे हम 3 कर देंगे। कैसे ध्यान दीजिए f हाई x का काम करेगा, तो fx का मान है ना आपका है 8x का क्यू, तो x की जगह पर क्या रखेंगे बाबू, तो x की जगह पर ही रखेंगे, x का पावर x की जगह पर x पर पावर 1/3, इसका क्या करेंगे आप पावर 3 कर देंगे। देखो 8x का क्यू, तो x का मान ये रखना है क्योंकि fx है, ठीक है। आगे देखिए इसको हल कर दीजिए, तो इसको हल करना था 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर 8 बचा है, यहाँ पर क्या बच गया x बच गया, तो 8x निकल गया आपका। तो इस तरह से गॉफ फॉग निकाल सकते हैं, कुछ नहीं थोड़ा सा है। एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं गॉफ फॉग कैसे निकालना है, ध्यान से सारे विद्यार्थी समझते चलेंगे। देखिए fx का मान अगर मोडुलस x और gx का मान आपको मोडुलस 5x-2 दिया है, तो बोले कि गॉफ निकालिए और बोला है कि फॉग निकालिए। चलिए निकालते हैं, गॉफ फॉग निकालते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक एक बात को समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम गॉफ निकालते हैं, इसमें गॉफ निकालते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन आपका गॉफ निकालते हैं। तो यहाँ पर गॉफ निकालने के लिए x उठाएंगे इसके साथ, तो x से जैसे ही गुना करेंगे तो g के साथ जो o है वो हट जाएगा, g fx हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर g यहाँ fx का मान रख देते हैं। देखिए g fx हो गया, तो fx का मान क्या मोडुलस x, तो यहाँ पे fx का मान रख देंगे मोडुलस x। ध्यान दीजिएगा मोडुलस x मान रखना, मोडुलस x, ठीक है। g छोड़ दिए fx है, तो fx का मान क्या मोडुलस x, तो fx के ऊपर क्या रख दिए मोडुलस x रख दिए। अब आगे देखिए और समझिए ध्यान से, g और ये काम करेगा x का, तो gx, तो gx का मान कितना दिया, gx का मान दिया मोडुलस
5 और फिर दिया x, तो x के ऊपर तो हमें है ना रखना होगा जी एक्स, x का तो ये काम कर रहा है, तो 5x के ऊपर रख देंगे मॉडुलस x, ठीक है। और उसके बाद है -2 और उसके बाद पूरा मॉडुलस लगाएंगे क्योंकि gx, तो gx का मान मॉडुलस 5x - 2, तो 5x - 2 बशर्ते x का मान ये मॉडुलस x रखना, तो रख दिए, तो आपका आएगा मॉडुलस 5 मॉडुलस x - 2 का होल मॉडुलस, ठीक है ना। ये चला गया, इसी को बोलते हैं गॉफ। आगे इसी में हम निकालना फॉग निकालना, तो भैया फॉग निकालना तो इसके साथ x लगा दीजिए। जैसे ही x लगाएंगे तो आपका o हट जाएगा, तो हो जाएगा f, हो जाएगा आपका gx। ध्यान दीजिए f को छोड़िए gx का मान कितना दिया है, gx का मान दिया है आपका, देखिए यहाँ पर मॉडुलस 5x - 2, यही तो आपका दिया होल मॉडुलस। तो ये आपका f और ये पूरा काम करेगा x का, तो fx, तो fx का मान क्या है मॉडुलस x, तो x के ऊपर ये पूरा काम करेगा, तो x के ऊपर ये पूरा काम करेगा, तो आपका मॉडुलस 5x - 2 का होल मॉडुलस आपका हो गया। तो ये आपका क्या निकल गया, निकल गया फॉग। कुछ नहीं किया, बस खेला x का है, ध्यान दीजिए। x से गुना कर दिया तो आपका o हट गया, g हो गया, तो gx हो गया, f gx है। f को छोड़िए, ये gx का मान अब दिया आपका इतना, gx का मान यहाँ पर दिया है मॉडुलस 5x - 2, तो ये आपका f और ये काम करेगा x का fx, तो fx का मान कितना मॉडुलस x, तो मॉडुलस लिख दिया अब x, तो x का ये पूरा मान लिख देंगे मॉडुलस 5x - 2, तो इस तरह से आपका निकल जाएगा गॉफ फॉग। देखो कोई भी क्वेश्चन देगा, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दे, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कई बार क्वेश्चन देता है, बोलता है कि fx बराबर मान लीजिए आपका 8x है, तो क्वेश्चन कर देगा फॉग निकालने, फॉफ निकालने के लिए, फॉफे निकालना है, फॉफे निकालना है, सिर्फ आपको fx दिया 8x और उसका बोलेगा फॉफ निकाल दीजिए, तो कैसे निकालना है, अरे भैया x से गुना करेंगे, x से गुना करेंगे तो o हट जाएगा, तो हो जाएगा fx हो जाएगा, एक f छोड़िए fx का मान कितना दिया 8x दिया है, तो ध्यान दीजिए f और ये काम करेगा x का, तो fx का मान दिया 8, तो 8 गुना x का यहाँ पर काम कौन कर रहा है 8x करा, तो 8x तो 8 64x हो जाएगा। तो बस खेला यहाँ पे x से गुना करिए, आपका o हट जाएगा, fx हो गया, fx का मान पुट करिए, तो यही तो आपका है, इसी को बोलते हैं गॉफ फॉग। देखो जब फंक्शन f को g से मिलाएंगे तो गॉफ बनेगा, g को f से मिलाएंगे तो फॉग बनेगा। अब मैंने सिद्ध भी किया था अभी कि गॉफ या फॉग एक एकी और छादक कैसे होता है, क्योंकि वो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन कर चुका है कि सिद्ध कीजिए गॉफ फॉग एक एकी है छादक है, तो उसको देख लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखें, शुरुआती में मैंने बताया था। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल समझा दिया कि कैसे में गॉफ और फॉग निकालना है। ये कई बार यहाँ से ऑब्जेक्टिव 2 नंबरिया क्वेश्चन करता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला ना, तो ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के इस वीडियो को शेयर करेगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए हमें कई घंटे मेहनत करने पड़ते हैं, कई दिन मेहनत करने पड़ते हैं, इसलिए आपका कम से कम एक लाइक कमेंट जो शेयर होता है हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जय हिंद।